स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि जो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन आपको निकालना है। मतलब आपको ये लेंथ और ब्रेथ दे के रखी है एक रेक्टेंगल की, और एक आपको सर्कल जैसा कुछ पोर्शन दे के रखा है इसमें, और आपको पूछा है कि भाई शेडेड पोर्शन का एरिया बताइए। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसके लिए सबसे आपको आपको बेसिक से बताएं अगर, तो देखिए अपन को सबसे पहले पहचानना है कि जो बड़ा है फिगर वो कौन सा है। तो देखिए बड़ा फिगर है वो है रेक्टेंगल, इसकी 12 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है लेंथ और ब्रेथ। मतलब सबसे पहले मतलब अपन को इतना पता लग गया कि जो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे जो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे। बाद में हम क्या करेंगे, ये जो सेमी सर्कल दिख रहा है इसका एरिया माइनस करेंगे, तो अपन को क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, है ना। तो इसके लिए अपन करेंगे सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। लेंथ दे रखी 12, ब्रेथ दे रखी 14 सेंटीमीटर। तो मतलब ये अपने पास आ गया लेंथ इंटू ब्रेथ। अब अपन इसमें से माइनस क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे एक सर्कल का एरिया ओपन 2, है ना। ओपन 2 अपन ने इसलिए किया क्योंकि सेमी सर्कल है, पूरा सर्कल है नहीं, है ना। अब सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसका आधा करना पड़ेगा तो हो गया ओपन 2। तो देखिए अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि भैया रेडियस अपन कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए ये पूरा दे के रखा है 14 सेंटीमीटर। अब देखिए पूरा 14 सेंटीमीटर है, और अपन को पता है कि भाई सेमी सर्कल में ये होता है डायमीटर होता है, मतलब 2 इंटू रेडियस इज इक्वल टू आ गया अपने पास 14 सेंटीमीटर आ गया, 14 सेंटीमीटर। 2 रेडियस हो गए यहाँ पे, और इजिकल टू 14 सेंटीमीटर इसमें आ गया। अब अपन रेडियस फाइंड करेंगे तो आ जाएगा, 2 को नीचे भेजा 7 सेंटीमीटर। अब देखिए आपके पास लेंथ इंटू ब्रेथ दे रखा है, पाई आर स्क्वायर ओपन 2 दे रखा है। अब इस वैल्यू को अपन उसमें रखेंगे तो आ गया 12 इंटू 14 माइनस पाई की वैल्यू आर स्क्वायर हो गया 7 इंटू 7 पाई आर स्क्वायर ओपन 2। अब इसको काट दिया, 2 से ये 11 बार गया 77। ये देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब 168 में से 77 माइनस करेंगे, 16 में से 7 गया तो 9। मतलब ये अपना आ गया एरिया। अब देखिए स्टूडेंट्स कितना आसानी से, मतलब अपन को क्या फिगर दे रखा है वो पता लगाना है, सेकेंड फिगर जो अंदर दे रखा होगा उसके बारे में पता लगाना है। अपन को एरिया कैलकुलेट करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो निकालना है, और फिर लास्ट में अपन क्या करेंगे कि उन सब वैल्यू को अंदर डाल देंगे जिससे हमें एरिया मिल जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जो अपन को क्या दे रखा है कि एक रेक्टेंगल दे रखा है, एक पार्क दे रखा है जो रेक्टेंगल के शेप में है, जिसकी लेंथ 8 मीटर और ब्रेथ है 10 मीटर, है ना। लंबाई और चौड़ाई अपन को दे के रखी है। अब इसमें क्या पूछा है कि अगर इसके चारों ओर 5 मीटर का रास्ता बनाएंगे तो जो रास्ते का एरिया कितना है ना। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले अपन अपने माइंड में ये चीज़ चलाएंगे कि अपन कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करना है। स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करेंगे कि अपन देखेंगे कि भाई 5 मीटर का रास्ता है। अब देखिए 10 मीटर तो ये हो गई लेंथ, अब 5 मीटर का रास्ता है तो भैया ये भी इतना भी 5 मीटर होगा, इधर भी 5 मीटर है, मतलब 10 में अब लेंथ क्या होगी, लेंथ होगी 10 प्लस 5, और 5 दोनों तरफ है मतलब 10 हो गया, तो कुल लेंथ हो गई 20 मीटर की लेंथ हो गई। अब देखिए अब ब्रेथ में भी सेम टू सेम करेंगे, इसकी चौड़ाई में भी 8 मीटर की इसकी चौड़ाई है, 5 मीटर, देखो 5 मीटर का रास्ता है तो इधर भी 5 मीटर ही होगा, ये भी 5 मीटर ही होगा, तो 5 प्लस 5 10 हो गया, ये हो गया 18 मीटर, है ना। अब अपने पास आ चुका है ये बहुत बड़ा वाला जो है, इसका लेंथ आ गया है, ये इसका लेंथ आ गया 18 मीटर, इसका लेंथ आ गया अपने पास 20 मीटर। अब अपन को क्या दिमाग लगाना है कि भैया बाहर वाले
पाथ का एरिया निकालना। अब देखिए बाहर वाले पाथ का एरिया निकालने का अपन क्या अक्कल लगाएंगे कि भाई बड़ा वाला स्क्वायर माइनस छोटा वाला जो स्क्वायर है, पूरे पाथ की लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई ले लेंगे, तो जिससे बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा और माइनस छोटा वाला अपन कर देंगे, है ना। अब आप बताइए कि बड़े वाले रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ क्या है। तो वेरी गुड, लेंथ हो गई इसकी 20 मीटर और इसकी ब्रेथ हो गई 18 मीटर, है ना। तो हो गया 20 इंटू 18 बड़ा वाला का एरिया, माइनस छोटा वाला कौन सा था, मतलब छोटा मतलब जो पार्क दे रखा है ना, तो आपको उसके डायमेंशन लेने। तो ये क्या हो गया 10 और 8, मतलब ये अपन माइनस कर देंगे 10 और 8, ये कितना हो गया 36, 360 माइनस 80। अब 16 में से 8 गया तो 8 हो गया भैया, 2 का 2, मतलब अपने पास आ गया 280 मीटर स्क्वायर उस पाथ का एरिया है। तो मतलब आपको क्या करना है कि आपको माइंड में ऐसी चीज़ें बना के रखनी है कि भाई इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमको इस तरीके से अप्रोच करना है। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों अब आपको इसमें ये फिगर आपको दे के रखा होगा और आपको पता लगाना है कि जो बीच का एरिया है, ये शेडेड रीजन का एरिया कितना होगा। अब देखिए अपन को यहाँ पे क्या दे के रखा है कि जो भैया 4 सर्कल दे रखे जो एंड टू एंड रखे हुए, मतलब ये चारों आपस में टच कर रहे हैं। अब देखिए अब इसकी रेडियस हमको दे रखी है 7। अब आपको ये बात पता लगा देनी है कि भैया अगर ये रेडियस 7 दे रखे तो ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा, है ना। तो ये कुल मिला के कितनी हो गई भैया 14 हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे भी यही होगा सेम टू सेम 14 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे भी वही हो गया 14 सेंटीमीटर, वहाँ पे भी हो गया 14 सेंटीमीटर। अब अपन को इससे क्या पता लग गया भैया, जो ये जो फिगर बन रहा है वो हो गया स्क्वायर हो गया, क्योंकि चारों साइड इसकी इक्वल है। और यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का। देखिए सिंपल सी बात है, जो 90 डिग्री कोण आराम से बनेगा क्योंकि ये और ये परपेंडिकुलर है ना। अब अपन को यहाँ मिल गया स्क्वायर। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, है ना। या तो ऐसा ही बोल देंगे, दो साइड को मल्टीप्लाई अपन कर देंगे तो एरिया आ जाएगा स्क्वायर। अब देखिए आपको क्या पता लगाना है कि भैया स्क्वायर का एरिया तो अपन निकाल दिया। अब अपन को स्क्वायर में से ये चारों का एरिया किसी तरह हम माइनस कर दें तो अपना एरिया आ जाएगा भैया अंदर वाला, है ना। अब इन चारों सर्कल का एरिया कैसे निकालें। अब देखिए आपको ये जानना है कि भैया 4 सर्कल देख के रखे हैं, रेडियस बिल्कुल सबकी समान है और इस प्रकार एंड टू एंड रखे हुए हैं। तो ये 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, ये 4 इंटू 1/4 भाग है सर्कल का, है ना। 4 भाग है और हर एक भाग 1/4 है, मतलब एक सर्कल तो अपने को बन जाएगा। मतलब ये चारों मिल के बना देंगे एक सर्कल बना देंगे, है ना। अब देखिए पहले तो स्क्वायर का एरिया अपन निकाल देंगे, माइनस अपन ने क्या किया, अपन ये भैया सर्कल का 1/4 भाग है इन सबको हटा देंगे। अब इससे क्या होगा बीच का एरिया आ जाएगा, मतलब अपन ने ऐसी सोच विकसित करी, है ना। देखिए क्वेश्चन करने के लिए ट्रिक्स भी होती हैं, पर सबसे पहला है कि भैया किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो हमें इतनी समझ बन जाए कि एक्चुअली इसमें करना क्या है। अब अपन को यहाँ पे पता लग गया कि भैया पहले हम स्क्वायर का एरिया निकाल देंगे, बाद में उसमें से एक सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। अब स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, 14 सेंटीमीटर की साइड है, 14 इंटू 14 माइनस सर्कल का एरिया क्या होता है, वेरी गुड आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर किया 7, रेडियस 7 है तो 7 इंटू 7 कर दिया अपन ने, 7 से 7 गया, ये हो गया 154 हो गया, ये 14 का स्क्वायर हो गया। तो भैया आराम से माइनस करके निकाल सकते हैं, अपने पास आंसर आ गया भैया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर। देखिए अपन ने आपको इसमें ये देखना है कि अपन ने सोच कैसे विकसित करी। आपको कुल मिला के ये समझ में आना चाहिए कि भैया एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। आप इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन में हमको देख रखा है कि एक बहुत बड़ा
सर्कल दे रखा है 14 सेंटीमीटर रेडियस का, और उसके सेंटर और परिधि को, सेंटर और सरकमफ्रेंस को छूता हुआ एक और सर्कल दे के रखा है ना। अब अपन को बताना है कि भैया ये जो शेडेड रीजन है, मतलब इस सर्कल के बाहर वाला और बड़े सर्कल के अंदर वाला, उसका एरिया क्या होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले अपन ऐसी सोच बनाएंगे कि भैया अपन को क्या करना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, अपने दिमाग में ये आएगा भैया बड़ा सर्कल ले लिया, तो बड़े सर्कल का एरिया निकाल देंगे। फिर क्या करेंगे, छोटा सर्कल है ये, इसका एरिया इसमें माइनस कर देंगे, तो भैया छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, है ना। तो मतलब अपने दिमाग में अपन एक चीज़ तो बना ली। बड़े सर्कल का एरिया क्या होता है, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर होता है, और आर अपन को दे के रखा है, आर क्या है 14 सेंटीमीटर, है ना। ये हो गया। अब दिमाग में ये बात आई कि भैया छोटे सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे। छोटे सर्कल का तो रेडियस अपन को दे के नहीं रखा है, तो भैया आप देखो समझो ध्यान से कि जो छोटा सर्कल है 14 सेंटीमीटर, उसकी डायमीटर दे रखी है। क्या दे रखी है, डायमीटर। चमका नहीं चमका, वेरी गुड। 14 सेंटीमीटर की डायमीटर दे रखी है, और अपन जानते हैं कि भैया 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7। 7 क्या हो गया, रेडियस आ गया। तो स्टूडेंट्स 7 अपना हो गया रेडियस, मतलब पाई और आर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब अपन को सॉल्व करेंगे, 196 पाई माइनस 49 पाई करेंगे। 96 में से 49 निकाल लिया तो 7 हो गया। वन 147 पाई। अब आगे इसको सॉल्व अपन कर देंगे। 147 22/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर आ गया, है ना। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे अच्छी बात है इसमें कि भैया अपन को समझ विकसित हो गई कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है, कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है। एक बार आपको समझ में आ गया तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपको 3 बात मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहला कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि किस में से क्या घटाएं, किस में से क्या जोड़ें कि हमारा रिक्वायर्ड पोर्शन का एरिया फाइंड हो जाए, है ना। सेकंड बात, आपको फिगर पहचान लेने के भैया इस फिगर में से इस फिगर को हमने हटा दिया तो हमारा एरिया आ जाएगा। इस फिगर में इस फिगर को जोड़ दिया तो हमारा एरिया आ जाएगा। मतलब आपको पता लग जाना चाहिए कि क्या हम जोड़ें, क्या हम घटाएं कि हमारा रिक्वायर्ड एरिया निकल जाए। फिर स्टेप नंबर 3, आपको पता होना चाहिए कि हमको जो एरिया निकालना है फिगर का, उसमें क्या तो उसका रेडियस है, क्या उसकी साइड है, कि मतलब अलग अलग फिगर के लिए अलग अलग उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको वो फिगर के अंदर से निकालनी है। आपको सोचना पड़ेगा कि जैसे हमने यहाँ पे सोचा कि ये इसका डायमीटर हो गया तो उसका आधा हो गया, ये रेडियस हो गया। सर्कल के एरिया में हमेशा रेडियस इंपॉर्टेंट होती है, तो रेडियस आपको फिगर में दे के रखा होगा। अब हम चलेंगे सेक्टर के एरिया में। अब हम देखेंगे कि जो सेक्टर का एरिया क्या होता है। अब देखिए, एक सर्कल होता है, उसमें कुछ एंगल पे अपन ने कट किया, एक रेडियस से कुछ एंगल पे अपन ने कट किया, तो ये जो शेडेड एरिया है इसका एरिया अपन बोलते हैं सेक्टर का एरिया। ये जो छोटा अगर एंगल होगा तो ये होगा छोटा एरिया, अगर है तो इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर और इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। अब देखिए, जो फॉर्मूला होता है इसका एरिया निकालने का वो होता है θ/360 × πr²। अब देखिए πr² तो अपन को पहले से याद था, θ/360 अपन ने नया इसमें देखा। थीटा क्या होता है इसको देख के घबराना नहीं है, सिंपल सी बात है। थीटा एक एंगल है। अब एंगल क्या है, अब जैसे कि ये है, आपको कुछ नहीं करना है कि ये एंगल आपको किसी तौर पे प्रश्न में दे के रखा होगा। अब एग्जांपल ले अपन कि जैसे ये 7 सेंटीमीटर का सर्कल है, 7 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है और इसका एंगल है 120 डिग्री। मैंने आपको कहा था एंगल आपको किसी फॉर्म में दे रखा होगा। अब इस सेक्टर का एरिया अपन को निकालना है तो अपन लगाएंगे फॉर्मूला।
यहाँ पे थीटा क्या दे रखा है, हाँ वेरी गुड, 120 डिग्री, तो ये लिखेंगे ऊपर 120 डिग्री, है ना। ओपन क्या 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई रेडियस क्या दे रखा है आर का स्क्वायर, 0 से 0 काटा, 12 3 जा 36, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व अपन आराम से कर सकते हैं, 154/3, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना एरिया आ गया। होप आपको समझ में आ गया होगा कि भैया सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो पहले से ही आता है, θ/360, थीटा अपन को किसी न किसी फॉर्म में दे के रखा होगा। अब देखिए आपको इसका एक बताते हैं इंपॉर्टेंट केस। अब इंपॉर्टेंट केस इसमें क्या होता है कि आपको देख रखा होगा एक सर्कल है, एक सर्कल देख रखा होगा और आपको बोलेंगे कि भैया ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का है ना। अब 60 डिग्री पे भी अपन को सेम टू सेम लगभग वैसे ही करना होगा। क्या करेंगे 60/360 पाई आर स्क्वायर, अगर आर अपन को दे के रखा होगा तो हो गया 1/6 पाई आर स्क्वायर। तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या थी कि आपको ऐसा सेक्टर दे देंगे और आपको बोलेंगे कि आप रेशियो निकालिए। रेशियो निकालने में आपको पाई की वैल्यू आप डालना मत, क्योंकि इससे बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। आप पाई में ही रहने देना और आप रेशियो आराम से निकाल सकते हैं, पाई कट जाएगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट नोट, पाई की वैल्यू आप लास्ट में डालिएगा, क्योंकि पाई की वैल्यू कहीं ना कहीं कट जाएगी। अगर आपने बीच में डाल दी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपन ने बहुत सारा सेक्टर का एरिया और उसका एरिया अपन ने सीखा है। होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही मैथ्स के बहुत सी ट्रिक्स के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में लिख दीजिएगा कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लें अपन, है ना। तो इस तरह के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे वो इम्पोर्टेंट केसेस के साथ में अपन बहुत सिंप्लीफाइड आपको करके देंगे। ओके, थैंक यू।